बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जब वो इंसान पे कोई बड़ी तकलीफ़ या आजमाइश में किसी इंसान को आजमाना चाहता है तो उससे पहले छोटी तकलीफ़ से अपने बंदे को तंबीह देता है कि शायद मेरा ये बंदा मेरी तरफ लौट आए, तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले और फिर बड़ी तकलीफ़ से उसको बचा लेता है। इसी तरह का एक वाक़या आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, आपसे गुजारिश है कि सदका जारिया समझकर इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि तमाम अहले ईमान इस वाक़े से सबक हासिल कर सकें और तकालीफ और परेशानियों से निजात हासिल कर सकें। अरबी अदब से माखूज़ है, एक कहानी है बहुत दिलचस्प कि एक बूढ़े शेख को अपना एक मुर्गा बहुत प्यारा था। अचानक एक दिन वो मुर्गा चोरी हो गया। उसने अपने नौकर चाकर भगाए, पूरा कबीला छान मारा मगर मुर्गा नहीं मिला। मुलाजमों ने कहा कि मुर्गे को कोई जानवर खा गया होगा। बूढ़े शेख ने मुर्गे के पर और खाल ढूंढने का हुक्म दिया। मुलाजम हैरान होकर ढूंढने निकल पड़े मगर बेसूद रहा। शेख ने एक ऊँट ज़बह किया और पूरे कबीले के अमायदीन की दावत कर डाली। जब वो खाने से फारग हुए तो शेख ने उनसे अपना मुर्गा गुम होने के बारे में ज़िक्र किया और उनसे इसे ढूंढने में मदद की दरख्वास्त की। कुछ ज़ेरे लब मुस्कुराए, कुछ ने बूढ़े को खपती समझा मगर वादा किया कि कोशिश करेंगे कि मुर्गा मिल जाए। बाहर निकलकर मुर्गे की तलाश पर ऊँट ज़बह करने पर खूब गपशप हुई। कुछ दिन बाद कबीले से एक बकरी चोरी हो गई। गरीब आदमी की बकरी थी। वो ढूंढ ढांड कर खामोश हो गया। शेख के इल्म में जब ये बात आई तो उसने फिर एक ऊँट ज़बह किया और दावत कर डाली। जब लोग खाने से फारग हुए तो उसने फिर मुर्गे की तलाश और बकरी का किस्सा छेड़ा और कबीले से कहा कि उसका मुर्गा ढूंढ दें। अब तो कुछ ने उसे बुरा भला कहा, कुछ ने उसे दिलासा दिया कि इतनी बड़ी बात नहीं, सब्र कर लो, इससे ज़्यादा अपना नुकसान कर चुके हो। यानी एक मुर्गा गुम हो गया और दूसरा ऊँट ज़बह हो चुका है। अभी 3 ही दिन गुजरे थे कि एक और शेख का ऊँट रात को उसके घर के सामने से चोरी हो गया। उस शेख ने अपने मुलाजमों को खूब बुरा भला कहा और खामोश हो गया कि एक ऊँट उसके लिए कोई माली वक़्त नहीं रखता। चुनाचे बूढ़े शेख को जब इल्म हुआ तो उसने फिर एक ऊँट ज़बह किया और कबीले की दावत कर डाली। सब खाने से जब फारग हुए तो उसने सरसरी ऊँट गुम होने का जिक्र करके अपने मुर्गे को याद किया और कबीले से इल्तजा की कि उसका मुर्गा ढूंढ दें। अब तो महफिल में खूब गर्मा गर्मी हुई और बूढ़े से कहा गया कि अब अगर दोबारा उसने मुर्गे से मुतल्लिक कोई बात की तो पूरा कबीला उससे कतई तल्लक कर लेगा। शेख के बेटों ने भी बाप की इस हरकत पर मेहमानों को रुखसत करते हुए माजरत ख्वाहाना रवैया अख्तियार किया और शर्मिंदा भी हुए कि एक मुर्गे के बदले में 3 ऊँट और शर्मिंदगी अलहदा। यकीनन उनका बाप अब सटपटा गया। 15 रोज़ गुजरे तो कबीले की एक लड़की कुएं से पानी भरने गई और फिर वापस नहीं आई। गांव में कहराम मच गया। पूरे कबीले की इज्जत दांव पर लग गई। नौजवानों ने जत्थे बनाए और तलाश शुरू कर दी। पहले गांव, फिर इर्द गिर्द, फिर मज़ीद गांव के लोग शामिल हुए और इर्द गिर्द के गांव से मालूमात की गई तो पता चला कि कुछ डाकू करीब पहाड़ की एक गार में कुछ अरसे से रह रहे हैं। गांव के लोगों ने छापा मारा, वहां लड़ाई हुई, अमवात हुई और लड़की बरामद कर ली गई। लोगों ने वहां ऊँट, बकरी और मुर्गे की बाकियात भी ढूंढ ली।
तब उन्हें एहसास हुआ कि बूढ़ा शेख किसी तूफान के आने का उन्हें अंदिया दे रहा था। अगर गांव के लोग मुर्गे पर ही मुतहिद हो जाते तो आबरू तक बात ना पहुंचती। सूरह सजदा में अल्लाह ताला का इरशाद है कि बिल यकीन हम उन्हें करीब के छोटे से बाज अजाब इस बड़े अजाब के सिवा चिखाएंगे ताकि वो लौट आएं। ये अल्लाह करीम की सुन्नत है कि वो बड़ी तकलीफ़ से पहले छोटी तकलीफ़ से तंबीह फरमाता है ताकि अहले अकल समझ जाएं और अपने मलकीती रेवट पर तवज्जो दें, इससे कबल के भेड़िए उसे नोच लें। ये वो छोटी छोटी तकालीफ हैं और ये मिसाल के तौर पर पेश की जा सकती हैं कि जब कोई भी छोटा वाक़या, छोटी गलती हो जाए तो इंसान को तंबीह की जाती है अल्लाह की तरफ से कि इंसान राह रास्त पर आ जाए और ऐसे इक़दाम उठाए जाएं, ख्वाह वो इनफरादी हों या इज्तिमाई हों, ताकि उनसे अगर किसी का इनफरादी कोई अमल है, उसको कोई छोटी तकलीफ़ पहुंचती है तो वो ये समझे कि बड़ी तकलीफ़ से अल्लाह ने बचा लिया। और अगर इसी तरह किसी पर इज्तिमाई किसी माशरे में कोई तकलीफ़ होती है तो उससे बचने के लिए भी छोटी तकलीफ़ को बर्दाश्त करना चाहिए, उसके असबाब तलाश करने चाहिए कि ये छोटी तकलीफ़ किस वजह से आई है। तो इस तरह इंसान बड़ी तकलीफ़ से भी बच सकता है। अल्लाह ताला हमें हर किस्म की तकलीफ़ से महफूज रखे। वीडियो में आपने दिलचस्पी ली, आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।